नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। ये दो चेहरे किस भारत की कहानी कह रहे हैं? क्या ये दो धारणाएं हैं या एक ही रणनीति के दो रूप? प्रधानमंत्री शायद यही सोच रहे होंगे कि आदमी पहचानने में गलती हो गई। पहले सत्यपाल मलिक और अब जगदीप धनखड़। एक के बाद एक जो लोग संविधान और सरकार के बीच की कड़ी माने जाते हैं, वही अब व्यवस्था पर उंगलियां उठा रहे हैं। और यही बात सरकार की चिंता भी बढ़ा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे। वहां उन्होंने 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, मौलानाओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। सवाल उठता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या संघ की रणनीति कोई नया मोड़ ले रही है? इस मीटिंग में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये मुलाकात एक ऐसे समय पे हो रही है जब देश में धार्मिक तनाव, ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की भावना चरम पर है। यही वो वक्त है जब प्रधानमंत्री का पद, संविधान की गरिमा और सबका साथ सबका विकास जैसे नारे हकीकत की कड़ी कसौटी पर खड़े हैं। दरअसल संघ अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एमआरएम के जरिए लंबे समय से मुस्लिम समाज से संवाद की कोशिश करता रहा है। 2023 में एमआरएम ने एक राष्ट्र एक झंडा एक राष्ट्रगान का अभियान चलाने की बात कही थी और 2022 में मोहन भागवत खुद मस्जिद तक गए थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 70 से ज्यादा मुस्लिम स्कॉलर से चर्चा की गई। विषयों की सूची में ज्ञानवापी, हिजाब विवाद, जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दे रहे। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार तो 2022 में हजरत निजामुद्दीन दरगाह तक पहुंच गए थे। उन्होंने वहां चादर चढ़ाई और दिए भी जलाए। उनका कहना था कि मिट्टी के दिए जलाना शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता है। ये वही इंद्रेश कुमार है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक है। वो बार बार यह जताना चाहते हैं कि संघ अब बदला है, अब वो टकराव नहीं संवाद चाहता है। लेकिन यही सवाल उठता है, क्या भाजपा और संघ अब दो अलग अलग रास्तों पर है? जब एक तरफ संघ के नेता सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक संवाद की बात करते हैं, तो वहीं भाजपा के नेता खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जरा सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री मुहर्रम के जुलूस पर कहते हैं लाठी मारकर बाहर निकालो। ये लातों के भूत है, बातों से मानेंगे नहीं। पूर्व में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ये भाषा, ये तेवर और ये विचार क्या उस सबका साथ की नीति के खिलाफ नहीं है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था, हम मंदिर भी बनाएंगे और मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे? तो सवाल ये है कि भाजपा आज किस रास्ते पर चल रही है? क्या भाजपा अब वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति में संघ की पुरानी छवि को भूल चुकी है, या फिर यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? ऊपर से संवाद, नीचे से ध्रुवीकरण। और वही प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिस व्यवस्था को वो सशक्त और नियंत्रित मानते हैं, उसी के भीतर के चेहरे जैसे सत्यपाल मलिक और जैसे जगदीप धनखड़ अब उन्हें असहज करने लगे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को अब ये लगने लगा है कि आदमी पहचानने में गलती हो गई? द संकेत लाइव में हम मानते हैं कि ये घटनाएं सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और सामाजिक ताने बाने की परीक्षा की घड़ी है। क्या सत्ता के समीकरण अब संविधान से बड़े हो चुके हैं, या अब भी कहीं उम्मीद बची है कि बातों से बात बनेगी? और आखिर में सवाल ये भी है, अगर संघ अब खुद मुसलमानों तक पहुंच रहा है, तो क्या यह इस बात का संकेत है कि संघ को अब भाजपा पर उतना भरोसा नहीं रहा जितना 2014 में था? जवाब आपके पास है और वक्त अब सवाल पूछने का है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।